हम सब ख़वातीन की फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारा घर है। हमारा घर मैनेज रहे, नीट क्लीन रहे और प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त रहे इसकी। हम सारा दिन इसी टेंशन में लगी रहती हैं, इसी सोच में घुलती रहती हैं। घर मैनेज नहीं है, घर क्लीन नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन इस दौरान हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते जाते हैं। अपनी स्किन केयर को छोड़ देती हैं, अपनी सेहत को बिल्कुल भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखती हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। मेरा छोटा सा मशवरा अगर आप सब माने ना, तो उठते ही स्किन केयर कर लिया करें। बेशक सारे दिन की थकान के बाद रात में आप नहीं कर सकते, मैं भी बहुत दफ़ा स्किप कर जाती हूँ, लेकिन जो मॉर्निंग का ये टाइम है ना, इस टाइम स्किन क्लीन कर लेना, मॉइस्चराइज़ कर लेना, सनस्क्रीन लगा लेना बहुत बेस्ट रहता है। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ विंसे का मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश। जिन सिस्टर्स की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, जैसे मेरी हर वक्त ड्राई रहती है, मुझे इस वेदर में भी थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, तो उनके लिए ये विंसे का मॉइस्चराइज़र बहुत बेस्ट रहेगा। बहुत लाइट वेट है, ऑयली टच नहीं आता स्किन पे और फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए प्रॉब्लम रहती है कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के ना वो मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। सेकंड प्रायोरिटी जो मेरे लिए होती है वो है मेरा ब्रेकफास्ट। लाज़मी लाज़मी मैंने नाश्ता करना ही करना है। मैंने कभी भी अपने नाश्ते को स्किप नहीं किया, चाहे मैं जितनी भी मसरूफ़ हूँ। ये नाश्ता आपको सारा दिन जो एनर्जी देता है ना, वो आई थिंक रात का खाना भी नहीं देता। आप रात का खाना स्किप कर सकते हैं, बट नाश्ते को कभी भी स्किप ना करें। आज संडे था तो इसलिए थोड़ा चीट डे है, पराठा मेरे लिए अलाउ है। मैंने अपने लिए बनाया है पराठा एंड साथ में ऑमलेट बनाया है वेजीज़ डाल के, और चाय का मग तो लाज़मी ही लाज़मी है। नाश्ता करने के साथ साथ अपनी फेवरेट व्लॉगर का व्लॉग लगा लेती हूँ। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इससे थोड़ी सी एक्साइटमेंट मुझे मिलती है, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़े अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, और साथ-साथ मैं सोचती चली जाती हूँ कि मुझे सारा दिन में करना क्या है, कौन-सा काम मुझे पहले करना है, किस काम को मुझे कैसे मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप लगा के बैठते हैं तो घंटों उसी में गुज़ार दें। थोड़े टाइम के लिए देखा, फ्रेश हुए, देन अपने काम को स्टार्ट कर लें। अक्सर ऐसा होता है जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो क्रिएटिविटी के बहुत शौकीन होते हैं। लेकिन हम मदर्स की क्या गलती होती है, हम सफाई के चक्कर में घर गंदा ना हो, हमेशा नीट क्लीन रहे, क्रिएटिविटीज़ करने से बच्चों को रोकती चली जाती हैं, जिससे जो उनके अंदर का एक टैलेंट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो कहीं दब के रह जाती है। अब जब तक मैं नाश्ता कर रही थी, महद टेरेस पे प्यारे प्यारे मौसम में अपनी कुछ क्रिएशंस में लगा हुआ था। थर्मोकोल लेके आया था बाहर से, कहीं से उसको पड़ा हुआ मिल गया। उसको कटिंग करके उसने दो पॉट्स बनाए, उसमें खुद से मिट्टी डाल दी और प्लांट्स भी बाहर से लाकर उसमें लगा दिए। अब बच्चे ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, मुझे भी स्पेशली वो लेके आया टेरेस पे कि देखें मैंने आपके लिए पॉट्स बनाए हैं और प्लांट्स भी इसमें लगा दिए हैं। बट उसको नहीं पता कि उसने कितना ही गंद मचा दिया था, और थर्मोकोल में प्लांट नहीं ग्रो करता। बट पता है बेस्ट पार्ट क्या होता है, जब बच्चों को पता होता है कि उन्होंने खुद सारी जगह को क्लीन करना है। चलिए जी, घरदारी की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली कि घरदारी हमने कैसे करनी है, प्रायोरिटीज़ हमारी क्या होनी चाहिए। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत लंबी बहस बन जाती है। लेकिन ख़रीदारी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। मैं जो भी चीज़ लेके आती हूँ, मैं अपनी वाईटी फैमिली से ज़रूर शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एप्रिशिएट करते हैं, पूछते हैं हर चीज़ का। अच्छा, मैंने कारखानों मार्केट से भी चीज़ें ली हैं और इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल से भी ली हैं, तो आपको बताती हूँ। ये सॉल्ट एंड पेपर के जो शेकर्स हैं ना विद वुडन ट्रे, ये मैंने लिए हैं 500 में। इनकी प्राइस एक्चुअली ज़्यादा थी, बट कारखानों मार्केट में ये फ़ायदा है ना कि आप थोड़ा-सा जब बार्गेनिंग करते हैं ना, तो वो मान जाते हैं दुकानदार। 800 और 850 कह रहे थे, बट 500 में मुझे ये शेकर्स मिले हैं। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। अपनी इस पूरी शॉपिंग में जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है ना, वो ये बास्केट्स लगी हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मुझे इतनी चीप प्राइस में इतनी अच्छी बास्केट्स मिली हैं। मैंने भी 3 इकट्ठी ले लीं। इनकी एक्चुअल प्राइस थी 1000, बट मुझे मिली हैं ये 600 में। अनबिलीवेबल, मुझे कब से इनकी तलब थी, बट स्टोर्स में इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी।
1100 से स्टार्ट होती हैं बास्केट्स और फिर इनकी प्राइस बढ़ती चली जाती है, बट ये ईच बास्केट मुझे मिली है 600 में। सबकी कलर्स भी डिफरेंट हैं, डिज़ाइन भी डिफरेंट हैं और यकीन जाने स्पेशियस बास्केट्स हैं। आप फ्रूट बास्केट के तौर पे यूज़ करें, आप किसी भी पर्पस के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे दिल से बहुत अच्छी लगी, ये प्राइस के लिहाज से भी बहुत अच्छी लगी। एक और बात मैं करना चाहूँगी कि कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बट उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दें। जब आपके नसीब में होगा ना, अल्लाह ताला जब चाहेंगे वो ज़रूर आपको मिलेगी। ये बास्केट्स मुझे इतना ज़्यादा एनहांस करती थी, अट्रैक्ट करती थी, लेकिन मैंने नहीं ली इनकी प्राइस की वजह से। और अब देखिए मुझे इतनी अच्छी प्राइस में कितनी अच्छी बास्केट्स मिल गई हैं। ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि जब आप दिल से किसी चीज़ की तलब करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको वो देते हैं। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ बास्केट से रिलेटेड। तो अपनी लाइफ को भी इसी तरह ईज़ी बनाएं, हर चीज़ के पीछे भागना छोड़ दें, जब वक्त आएगा आपको ज़रूर मिलेगी। चाय के मग्स और ये बोल्स मैंने इम्तियाज़ मॉल से लिए थे। चाय के मग्स की प्राइस थी 400, ईच मग 400 और बोल की प्राइस है 550। देखने में बहुत खूबसूरत है, मुझे सेरेमिक बोल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि सेरेमिक जो क्रॉकरी है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती है, कलर्स इतने प्यारे होते हैं इसके। और प्राइस की बात करें तो प्राइस इनकी हाई होती है, चाहे आप मॉल में से ले लें या ओपन मार्केट से लें, इनकी प्राइस हाई होती है। विंसे जो मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश है ये भी मैंने इम्तियाज़ मॉल से ही लिया है। मॉइस्चराइज़र की प्राइस थी आई थिंक 750, नहीं फेस वॉश की प्राइस थी 750 और 800 और मॉइस्चराइज़र की प्राइस थी 1300। क्वालिटी बहुत अच्छी है विंसे की। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना ड्राइनेस का, तो वो लाजमी इस्तेमाल करें, आपको बहुत सूट करेगा। इसके बाद हैंड एंड बॉडी लोशन भी मुझे बहुत सारा चाहिए होता है। अगेन वही प्रॉब्लम कि हाथ पैर बहुत ड्राई हो जाते हैं, केमिकल में आप काम करते हो, इतना जेल एंड डिटर्जेंट और पता नहीं क्या क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते रहते हैं, तो फिर मुझे बहुत सारा मॉइस्चराइज़र हाथों के लिए भी चाहिए होता है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिली कारखानों मार्केट से, 3 जार्स का सेट। बहुत ही डेलिकेट इनका शीशा है बट एयर टाइट हैं ये। जैसे विंटर्स आती हैं तो आपको स्नैक्स रखने के लिए चाहिए होते हैं जार्स, उस लिहाज से भी मुझे चाहिए थे। और एयर टाइट हैं, रबर की इनकी लिड है, लेकिन लिड के दरमियान भी शीशा लगा हुआ है, तो इनका स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्राइस इनकी मैं बताऊं आपको, ये थे जी 4000 के और मुझे मिले हैं 2500 के। तो है ना मज़े की बात, कारखानों मार्केट कितनी बेस्ट मार्केट है पेशावर में। तो बार्गेनिंग करने से बहुत ही अच्छी प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और चीज़ मैंने ली है, ये भी शेकर्स हैं, बट ये मुझे चाहिए थे थोड़ा-सा गरम मसाला, चाट मसाला और इस तरह की चीज़ें रखने के लिए। जो मैंने अपनी किचन की वॉल पे हैंग किया हुआ है ग्रे सा, मेरी उँगली पे लग गया था बहुत शदीद किस्म का कट। प्याज को कट करते हुए कटर से मेरी उँगली भी कट गई थी और आज थर्ड डे था, थोड़ा-सा ये वुंड बेहतर हुआ था, इसलिए मैं प्रॉपर्ली किसी चीज़ को टच नहीं कर पा रही यहाँ पे। अच्छा जी, शेकर्स का मैं बताऊँ कि प्लास्टिक के मैंने क्यों लिए हैं। जो ग्रे मेरी किचन की वॉल पे हैंग है ना, वो बार-बार हुक से गिर रहा था और जगह ज़्यादा ले रहा था। तो उसकी जगह अब मैं इसको फ़िक्स करूँगी। एक तो ये सिमटे में है, एक ही रैक में 4 हैं और मुझे 4 ही चाहिए थे। जैसे कि आप थोड़े से चंद एक्स्ट्रा मसाले रख लेते हैं उनके लिए। तो ये बस सिंपल सी छोटी-सी मैंने शॉपिंग की है और बजट में रह के की है, बजट से बाहर जाके नहीं की। तो घरदारी के लिए, ख़रीदारी के लिए अक्ल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी की भी कोई भी चीज़ देख के ब्लाइंडली फ़ॉलो मत किया करें। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।